आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी मुलाकात की। आज दिल्ली में सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। दरअसल बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि जेडीयू नेताओं की तरफ से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। सीएम नीतीश का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और इस वक्त ये उनके सरकारी आवास की तस्वीर आपके सामने, जहां पर गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा। और इस काफिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मौजूद है अपने आवास, दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर। वो जैसे ही पहुंचे उसकी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। पीएम मोदी से आज उनकी मुलाकात जो है वो शाम के 4 बजे, जो इस वक्त प्रारंभिक जानकारी बताई जा रही है कि 4 बजे के आसपास ये मुलाकात संभवतः हो सकती है। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही विकास के कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। विनीत, जरा ये बताइए कि नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर में आप जैसी जानकारी भी दे रहे थे कि पहुंचने वाले अपने सरकारी आवास पर, तो क्या इस वक्त उनकी मौजूदगी अपने उस आवास पर है? जी विभा, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 4-5 मिनट पहले नीतीश कुमार जो है वो अपने सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं। और नीतीश कुमार के पहुंचने के कुछ ही देर पहले जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं लल्लन सिंह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, वो भी पहुंच गए हैं। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार जो है वो अपने सरकारी आवास पर मौजूद है। संजय झा उनके साथ मौजूद है और इसके साथ ही साथ वो लल्लन सिंह जो जेडीयू के नेता है, सांसद है, वो भी मौजूद है। तो हो सकता है कि जब संसद भवन परिसर जाए तो लल्लन सिंह के साथ ही जाए। वो सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इससे पहले मुलाकात में कर ली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान हो सकता है कि लल्लन सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। तो साफ तौर पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं, अपने सरकारी आवास पर मौजूद है। और उनके साथ उनके सांसद में जो है लल्लन सिंह, जो पूर्व अध्यक्ष भी थे, वो भी वहां पर मौजूद है। आज के दिन को कंप्लीटली ये मान कर चला जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनकी आज मुलाकात होने वाली है और संभवतः कल जाकर जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात होगी, या इन तीनों ही नेताओं से मुलाकात आज ही होने वाली है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज ही मुलाकात हो सकती है। 4 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम देखें कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2 बजे का उनका रिप्लाई होना है, वो इस पर जवाब देंगे। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो 4 बजे के लगभग संसद भवन परिसर जाए, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है। और इसके साथ ही साथ यह भी संभावना है कि वह उनके आवास पर जाए और वहां पर उनके साथ मुलाकात में हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नीतीश कुमार संसद भवन परिसर जाते हैं तो वहां पर गृह मंत्री में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो इनके साथ जो मुलाकात है वो आज ही हो जाएगी। तो हालांकि क्योंकि अगर हम देखें संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है, 2 बजे उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जो जवाब देना है, चर्चा में शामिल होना है। तो इसीलिए अब यह देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जो है वो कब जाते हैं। लेकिन 4 बजे में का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बड़े मुलाकातों की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी। क्योंकि अभी नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, 12 तारीख को उन्हें बहुमत साबित करना है। इसके साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो आगामी में लोकसभा चुनाव है, क्योंकि अगर हम देखें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोल रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि लोकसभा को लेकर के अब समय बहुत कम बच गया है, तो लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला जो है वो भी में किया जाना है। तो इसको लेकर के भी चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में होगी, साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शेयरिंग वाली बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक नजर हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, 2 फरवरी की तारीख जब जेडीयू सांसद लल्लन सिंह की मुलाकात होती है,
पीएम मोदी से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। 5 फरवरी को दोनों डिप्टी सीएम जो है वो पहुंचते हैं और तारीख दर तारीख आपके सामने पीएम मोदी से मुलाकातों के दौर की अगर हम बात करें तो 5 फरवरी को दोनों डिप्टी सीएम, जिसमें कि विजय सिन्हा की बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, दोनों ही नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री से होती है। बिहार में विकास और मौजूदा राजनीतिक हालात पर इनके बीच चर्चा हुई और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं और ये मुलाकात जो है वो संभवतः 4 बजे के आसपास मानी जा रही है। पीएम मोदी से सीएम नीतीश की ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। पीएम और सीएम की इस मुलाकात को लेकर बड़ी जानकारी ये आ रही है कि संसद भवन परिसर में ही ये मुलाकात संभवतः हो सकती है। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर ये बड़ी जानकारी कि सीट शेयरिंग को लेकर इस मुलाकात में बातचीत होगी। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार फिलहाल उनके जो तय कार्यक्रम की हम बात करें, जिसमें पीएम से मुलाकात और अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है, इनके साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि सीएम नीतीश संसद भवन परिसर में जाकर जब ये मुलाकात करेंगे तो लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग पर बातचीत करने के साथ विशेष राज्य और विशेष पैकेज पर भी क्या बातचीत हो सकती है, ये भी चर्चाओं में हालांकि शामिल है। इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि संभवतः आगामी चुनाव के मद्देनजर जब बातचीत होगी तो इसमें इस पर ही ये चर्चा जो है वो तेज है। हमारे सहयोगी विनीत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। विनीत, चूंकि बात ये कही जा रही है कि पीएम से मुलाकात, चूंकि आज उनका जैसा आपने बताया कि संसद में अभिभाषण भी और उसके बाद उसके साथ उनकी मुलाकात संभवतः आवास पर ही हो जाए या फिर संसद भवन परिसर में हो जाए। क्या इसी संसद भवन परिसर में ही मुलाकात जेपी नड्डा से या अमित शाह से भी होने वाली है? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि इसकी औपचारिक जानकारी हमें नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम बात करें अगर संसद भवन परिसर जाते हैं वहां पर प्रधानमंत्री का जब राज्यसभा में संबोधन होगा उस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संसद भवन परिसर में ही मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस वक्त संसद भवन परिसर में भी मौजूद रहेंगे। तो बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इन दोनों नेताओं के साथ भी जो सीएम है नीतीश कुमार, उनकी मुलाकात जो है वो हो सकती है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चलिए आप नजर बनाकर रखिए विनीत, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे और चूंकि मुलाकात अपने आप में बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार के लोगों के दृष्टिकोण से और आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो डबल इंजन की ये सरकार बिहार के लिए किस तरह से सौगात लाती है ये देखना बहुत खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर बिहार के सियासी हलके में चर्चाएं बहुत गर्म हैं और इन हलकों में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार जब मुलाकात करेंगे तो बात क्या करेंगे। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने ये जरूर कहा कि मुलाकात से हम सब उत्साहित हैं, मुलाकात के बेहतर नतीजे आपके सामने होंगे। बिहार के लिए ये मुलाकात जो है अपने आप में खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार में एनडीए विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट है, हम आसानी से बहुमत को हासिल कर लेंगे जिसे हमें साबित करना है। श्रवण कुमार से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं और आज पीएम और सीएम की महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, पीएम सीएम की इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने गए हैं, तो एक जो औपचारिकता है उसके हिसाब से मिलने के लिए यहाँ से गए। और आप लोगों की कई बार मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। नहीं, वो सब तो बाद में बात होगी, लेकिन अभी तो औपचारिकता है वो पूरा करेंगे और बिहार को मिल रहा है और आशा है कि और भी बिहार को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो बिहार को मिलेगा। सर, बिहार वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा सामने है। महागठबंधन के कई एमएलए इस वक्त संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं एनडीए में किसी तरह की टूट कहीं नहीं होने वाली है, फ्लोर टेस्ट में कोई परेशानी ही नहीं होगी। भ्रम फैलाने में आरजेडी जो है वो इस वक्त लगी हुई है। तो बड़ी खबर उपेंद्र कुशवाहा के दावे से जुड़ी हुई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा कर दिया है कि भाई हमारे अंदर कोई टूट होने वाली नहीं और जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा क्या कुछ है, जरा वो सुन लीजिए। कोई अड़चन नहीं, 100% बहुमत है, जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है।
इसलिए इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहें, मन में लड्डू पालना हो तो करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है, कई विधायक कहने के बाद। कांग्रेस वही तो कह रहे हैं कि जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं उनको अपने अंदर की परेशानी, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में हैं, तो वहाँ कैसे अपने विधायकों को बचाएं। आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई नहीं है मामला, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में टूट है क्या? टूट होने की संभावना? आरजेडी में टूट होगी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई लोग संपर्क में हैं क्योंकि वहाँ बेचैनी तो है ही। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा गठबंधन बन गया है और आम जनता का इतना ट्रस्ट आज उनके ऊपर है कि महागठबंधन के जो भी माननीय हैं उनके अंदर तो परेशानी बढ़ी गई है ना। जेडीयू के कई नेता हैं जो फोन नहीं उठा रहे हैं। आप लोग के भी संपर्क में है क्या? बहुत लोग जो बात करते हैं। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के लोग, कई लोग संपर्क में हैं, निश्चित रूप से। कांग्रेस के देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर एक बड़ा दावा कर दिया है कि सिर्फ आरजेडी के लोग ही नहीं, इस वक्त कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ संपर्क में हैं। कोशिश ये कि इस वक्त आखिर उन्हें भरोसा किस पर है, तो अब सभी का भरोसा जो है वो पीएम मोदी पर है और इसी वजह से अब ये संपर्क में जो हमारे साथ लोग हैं वो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो आरजेडी ये कह रही है वो भ्रम फैलाने की कोशिश है कि भाई एनडीए में ही टूट हो जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि भाई आरजेडी के ही बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ संपर्क में हैं। एक बिहारी कहावत है जी कि घर में भूंजी भांग न ड्योढ़ी पे नाच। जिसके घर में न सांसद है न विधायक है, ऐसे ही पेंडुलम की तरह घूम रहा है और हाइपोथेटिकल यूं ही एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल किसी भी विखंडन, किसी भी तोड़फोड़ में आस्था नहीं रखता है। राजद जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता। और मैं डंके की चोट पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत बिहार में क्या है? भाजपा का कभी भाजपा का दामन थामेंगे, कभी महागठबंधन का दामन थामेंगे, कभी जदयू के दामन थामेंगे, कभी नीतीश को गाली देंगे, फिर नीतीश को जाकर पैर पकड़ेंगे। इसकी अपनी क्या बिसात है भाई उपेंद्र कुशवाहा की? शक्ति जी, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ या आज ये इसलिए कहा जा रहा है, जितनी समझ मेरी है कि आप की तरफ से या आपके नेता की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि भाई खेले की शुरुआत तो अब होने वाली है, खेला तो होना अभी बाकी है। तो आप समझा पाएंगे कि संदर्भ क्या था खेले का? मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, एक खेला हुआ कि सत्ता का पलटासन हुआ, ठीक, और मुख्यमंत्री जी का घोलटासन हुआ और भाजपा का सिरासन। शक्ति जी, आपको रोकना चाहूंगी, जरा एक तस्वीर दिखा दे। सियासी लिहाज से ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए, ये वो कांग्रेस के विधायक हैं जो इस वक्त हैदराबाद में और इस वक्त श्रीशैलम में उनकी मौजूदगी है, जहां पर भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए ये सभी विधायक, और बिल्कुल जो परिधान इनका है ये वो परिधान है जो संस्कृति को रिलेट करता है। और अब चूंकि इनकी मौजूदगी वहां है तो इसीलिए इस बात पर भी विपक्ष के तरफ से भले इस बात को स्वीकार न किया जा रहा हो, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं शक्ति जी कि आखिर इन विधायकों को अचानक से श्रीशैलम तक जाना, भगवान का आशीर्वाद लेना, या यूं कहें हैदराबाद पहुंच जाना, वो सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ, ये परिस्थितियां क्यों बन गई? हमारे साथ इस वक्त असित नाथ तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है असित जी आपका। असित जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को श्रीशैलम की, जहां पर आपके सभी जो सहयोगी हैं, विधायक हैं, वो उस पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं जो वहां पर की कल्चर को दिखाती है, संस्कृति को दिखाती है। जरा ये बता पाएंगे कि अचानक से उपेंद्र कुशवाहा ये दावा करते हैं कि भाई आपके जो विधायक हैं वो सब संपर्क में हैं, भले आप उनको बांध कर रख लीजिए, कहीं तीर्थाटन पर भेज दीजिए, पर्यटन पर भेज दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को अब कौन पूछ रहा है जी कि इनके बयान पर प्रतिक्रिया दी जाए? सियासी लिहाज से, लेकिन क्या ये आपको परेशान नहीं करता है कि भाई आपको आपके विधायकों को लेकर कोई ऐसे भ्रम फैलाए तो उस पर विराम लगाना तो जरूरी है? उपेंद्र कुशवाहा के कहने से भी भ्रम नहीं फैलेगा। राजनीति में उनकी इतनी भी हैसियत नहीं बची कि वो भ्रम भी फैला सके। उनकी बात को कौन गंभीरता से लेता है? उनके परिवार के लोग नहीं लेते हैं।
कोई है उनके यहाँ बचा है पार्टी का? उनकी पार्टी के कोई दूसरे नेता का नाम आप बता दीजिए। आप तो बिहार झारखंड की चैनल की है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी कोई पार्टी भी चलाते हैं, आपको पता है कि उनकी पार्टी में कोई दूसरा भी है? उपेंद्र कुशवाहा को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। 0% सन्नाटा है। अब कौन पूछ रहा है उनको राजनीति में जी? उनको कौन पूछ रहा है? असित जी, तो फिर जरा उस तस्वीर के मायने ही बता दीजिए। आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसा क्या अभी संदर्भ था कि सभी के सभी को श्रीशैलम तक जाना पड़ गया? मेरे पास जो जानकारी आपको बता दे रहा हूँ। दिल्ली में हमारी एक बैठक हुई, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने खबर भी चलाई थी। दिल्ली की बैठक के बाद विधायकों ने ही एक मशविरा दिया कि भाई 12 तारीख के बाद फिर सब लोग बिजी हो जाएंगे, चूंकि विश्वास मत के बाद सरकार पूर्णतः मान ली जाती है, सत्र शुरू हो जाता है, तो एक थोड़ा सा समय है, गेट टुगेदर किया जाए। अपनी सरकार है वहाँ, गेट टुगेदर के लिए लोग हैदराबाद चले गए, फिर वहां से मंदिर दर्शन करने चले गए, मंदिर दर्शन करके आएंगे, यहाँ विधानसभा में बैठे मिलेंगे। अयोध्या क्यों नहीं गए? अयोध्या तो पास में था, वक्त भी कम लगता और प्रभु राम के दर्शन भी हो जाते। नहीं, मैं बता रहा हूँ अयोध्या एक राजनीतिक वितंडा चल रहा था। अयोध्या पूर्णतः एक राजनीतिक कार्यक्रम बना लिया गया था। चारों शंकराचार्यों को अपमानित किया गया। हिंदू धर्म की श्रेष्ठ सत्ता शंकराचार्यों के हाथ में होती है। श्रेष्ठ सत्ता अपमानित है, हम कैसे चले जाते जी? अब कभी नहीं जाएंगे वहाँ? जरूर जाएंगे, हमारा मंदिर है, मंदिर किसी का पपौती नहीं है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, धार्मिक कार्यक्रम में जाएंगे। चलिए, वो तो वक्त भी निकल गया आसित जी। वो तो उस 22 तारीख को आप नहीं पहुंचे तो आपने ये बता दिया कि भाई हम राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब जब जाने का विकल्प था, जब ये चेतना आई कि नहीं भाई चलिए वक्त मिला है, फुर्सत है, तो घूम फिर कर आए, भगवान के दर्शन कर ले, तो प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेते। जाएंगे, कोई मुहूर्त उसका नहीं खत्म हो गया है कि आप मुहूर्त खत्म हो गया। लेकिन ऐसा संयोग बनेगा क्या असित जी? ऐसा संयोग बनेगा क्या कि एक साथ सभी के सभी विधायक एक जगह पर एक प्रभु के दर्शन करने जाएं, आशीर्वाद लेने जाएं? तो गए तो हैं, अभी श्रीशैलम में दर्शन कर ही रहे हैं। नहीं, मैंने प्रभु श्री राम के लिए ये सवाल पूछा कि वो वक्त भी होगा क्या? नहीं है, प्रभु श्री राम भी है, लेकिन अन्य भी प्रभु ही हैं, उनको आप कमतर मत आंकिए। नहीं, कमतर का तो सवाल ही नहीं है। सबके अपने अपने महत्व हैं। नहीं होते हैं, सारे देवता समान है, इनके दर्शन करिए, उनके दर्शन करिए। हम राजनीतिक हिंदू नहीं है, हम धार्मिक हिंदू हैं, और हम धार्मिक भावना से दर्शन करेंगे, जब जहां मन होगा दर्शन करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर हालांकि प्रभु के दर्शन करने के लिए सभी गए हैं। यहाँ पर एक एक चेहरे को आप जानते होंगे, ये कांग्रेस के सभी विधायक हैं। और असित जी ये कह रहे थे कि भाई वक्त मिला था तो इससे ज्यादा बेहतर क्या होता कि भगवान के चरणों में जाकर आशीर्वाद लिया जाए, लेकिन विश्वास की कमी की बात बार बार जो है जानकार कह रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरा। जी हां, एनडीए नेताओं से कुशवाहा की मुलाकात भी होने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो संभवतः इस मुलाकात के दौरान की जाएगी। सीट शेयरिंग पर बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ ये दावा करते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के कई लोग जो हैं, कई नेता जो हैं, उनके साथ संपर्क में है, टूट का डर उन्हें है, और इसी वजह से तीर्थाटन की जो तस्वीरें आपके सामने नजर आती हैं उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जो है वो दिल्ली में कई नेताओं से होने वाली है, और ये माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ी बात किसी भी गठबंधन के लिए अगर देखा जाए, इस वक्त एनडीए का कुनबा बड़ा हो चुका है। उस एनडीए के कुनबे में सीटों की संख्या किसके पास कितनी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसलिए मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात होगी बीजेपी के बड़े नेता। देखिए, मुलाकात तो जब जा रहे हैं और चुनाव का वक्त है तो नहीं होगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मकसद हमारा यह नहीं है कि हम जाकर मिलकर अभी सीट शेयरिंग के मामला में बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं। बिहार में सरकार बदलने के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सीधे हमले करने से बचने की बात कही थी, पर अब आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार पर खुलकर और सीधा हमला किया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर को आप देखिए, ये पोस्टर बहुत कुछ अपने आप साफ कर देता है। कविता के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रवि एस नारायण। नए सरकार बनने के बाद और नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटने के बाद तेजस्वी यादव ने ये कहा था
कि नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं करना है। अपने नेताओं को भी ये बताया था, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल जो है वो खुलकर सामने आ गई है और नीतीश कुमार पर सीधे हमले बोलना शुरू कर दिया है। और राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने लगा हुआ पोस्टर जो है वो तस्दीक कर रहा है और सारी कहानियां जो है वो बता रहा है। साथ मृत्युंजय तिवारी है प्रवक्ता। देखिए, ये पोस्टर बड़ी कहानी बयान करता है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पर हमले नहीं करने हैं, लेकिन अब शुरू हो गया बात। देखिए, ये सब पोस्टर तो अब पूरे बिहार में लोग लगा रहे हैं, जनता लगा रही है, हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगा रहे हैं। सब लोग ये जो बात कह रहे हैं पोस्टरों में, तब जन जन में सबसे पूछिए, हर जनता कह रही है, पूरी जनता इस बात को कह रही है कि पूरे बिहार की जनता करे पुकार, आखिर क्यों गई तेजस्वी सरकार जो दे रहे थे, कर रहे थे रोजगार और नौकरी की भरमार। ये सवाल पूछे जाएंगे। मतलब इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल के 17 महीने के कामों को 17 साल में यही एजेंडा लेकर के लोकसभा में जा रहे हैं। ये आधिकारिक पोस्टर नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का, किसी कार्यकर्ता ने, नेता ने लगाया है, लेकिन जो बात उन्होंने लिखी है वो तो बात सही है ना। हम तो 17 महीने बनाम एनडीए के 17 साल, इसी का फैसला जनता करेगी। काम किया है, काम करेंगे, जनता को नहीं भूलेंगे, उनका वादा पूरा करेंगे। और पूरी तरह से इस पोस्टर के जरिए जहां पे नीतीश कुमार पे हमले बोले जा रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि राष्ट्रीय जनता दल के 17 महीने के कामों को 17 साल के खिलाफ दिखाकर तुलना करके लोकसभा में जाया जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज। तो बिहार की सियासत में चाहे सत्ता इधर की उधर हो जाए, चाहे सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही और पोस्टर वाली सियासत कभी नहीं बदलती। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।